आई थिंक राशिद भाई सबसे पहले तो जो हुआ वो हम पूरी इस मैच पे बात करेंगे, बट नवाज़ की क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, बड़े अंडर वैल्यूड एसेट है हमारे। मतलब वो जिधर कहीं गैप होता है नवाज़ वो उसको बड़े अच्छी तरह फिल करते हैं। नवाज जब से वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि काफ़ी टाइम इनका बाहर भी रहा, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मेंटली स्ट्रेस था। 2022 के वर्ल्ड कप में इंडिया का जो मैच आखिरी ओवर किया था, उसके बाद किसी भी प्लेयर का वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर ट्रस्ट किया गया, पहले इनको बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया गया, इन्हें आउट करना शुरू किए, और जब इनको मौका मिला कहीं पे भी क्रिटिकल कंडीशन में, सिचुएशन खराब थी, वहाँ पे इन्होंने रन्स किए। और कल भी इनका शायद 20 रन किए, लेकिन क्लास नज़र आई थी, इनका जो टाइमिंग है अच्छी है। नो डाउट एक कैच छूटा जिसकी वजह से मैच चेंज हुआ, लेकिन नवाज़ आजकल बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों में इस टीम में बहुत नुमाया नज़र आ रहे हैं। हालाँकि जब पहले दूसरे परफ़ॉर्म करते थे, ये नज़र नहीं आते थे। बाहर बैठ जाते थे, कभी बॉलिंग की, कभी नहीं की, कभी बैटिंग की, कभी नहीं की। टीम की परफ़ॉर्मेंसेज़ इतनी नीचे आ गई कि इनको पूरा मौका मिल रहा है बैटिंग का। और मैं तो यही समझता हूँ कि नंबर 6 पे इनको बैटिंग करानी चाहिए, क्योंकि बेहतर है, टेक्निक भी बेहतर है, सिंगल डबल भी लेते हैं, बड़ी हिट भी मार सकते हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं। तो इनके इज़ाफ़े से बहुत फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान टीम। Absolutely, and Ahmed, T20 is all about I mean any sort of cricket, it's all about कि आप आप कितना इम्पैक्ट डालते हो, what do you serve to your team। तो आई थिंक नवाज ने वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म स्क्वाड में आपको बैलेंस करते हुए नजर आ रही है नहीं। एंड अगेन प्लीज टू टॉक अबाउट अ टॉप ऑर्डर एज वेल। नहीं, जिस टीम के अंदर परफॉर्मेंस ही सिर्फ एक दो लड़कों की हो तो उनकी स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म तो बात की बात है। करंट सिचुएशन में जो पिछले 2-3 सीरीजों में परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो तो मोहम्मद नवाज की ही नजर आ रही है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उनको एज अ प्रॉपर जो है ना प्योर छेवें बैट्समैन खेलना चाहिए इनको, और इनकी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। बड़ी क्रूशल नॉक्स खेल रहे हैं मोहम्मद नवाज जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और दूसरी बात यह है फखर, देखिए कि आप जिम्बाब्वे से आप आखिरी ओवर में मैच ले गए हैं, तो और वो भी पिंडी अपने बैकयार्ड के अंदर, और वो अगर फखर जो है ना 40 रन की इनिंग ना खेलते तो फिर क्या होता, कौन इसका जवाबदेह होता, कौन जिम्मेदार होता। तो मोरलेस ही आपकी पूरी साइड है जिसके साथ आप कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को गिराने का सोच रहे हैं, और यहाँ पे जिम्बाब्वे आपको ही आपके घर में आके ऑलमोस्ट गिरा गया था। तो ये साइन ऑफ कंसर्न है। कुछ जीतें, कुछ विक्ट्रीज इस तरह की होती हैं कि जो अपनी जीत के आगे बहुत ज्यादा सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। तो इस जीत ने भी, इस मैच ने भी जो है हमारे आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है खड़े कर दिए कि क्या ये हमारी वो टीम है जिसके साथ हम इवेंट के अंदर उतरने लगे हैं, जो हमारे सिलेक्टर्स ने तैयार की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन है, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ही बैकयार्ड के अंदर पूरी टीम आखिरी ओवर में चेस कर रही है। क्या हम इस टीम के साथ आगे जाने लगे? गुड लक टू देम। देखिए, दे हैव ऑल आवर सपोर्ट, बट इस टीम के साथ, इस परफॉर्मेंसेस के साथ आगे जाना, 8 इवेंट ऑलरेडी मोर और लेस सेम प्लेयर्स को मिल गए हैं। तो जो वो 8 इवेंट्स में नहीं कर सके वो 9वें इवेंट में क्या करेंगे? आई एम रियली ईगर टू सी दैट। एंड अहमद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नवाज की बात कर रहे थे, तो उनके पोस्ट कमबैक ग्राफ अगर आप लोग देखें, सो ही इज़ रियली बीन अ वेरी सॉलिड प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और नंबर्स भी सॉलिड है। तो इसी पे हम लोग थोड़े से थोड़ा सा आपको नंबर्स भी दिखा देते हैं। 22 मैचेस एंड 331 रन्स एंड 28 विकेट्स। सो या सो वैल्यूबल प्लेयर है मिस्टर मोहम्मद नवाज। एंड सिक्कू, चले अब आपसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। फातिमा, ये होना चाहिए कि नवाज इतने अरसे क्यों बाहर रहे। वो लोग तो उनकी कमबैक पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और कल मैंने आपको शो देखा, आप लोग तो कहते फखर को भी ड्रॉप कर लो, कल फखर नहीं बचा लिया आप लोगों को। नहीं, मगर देखो, हमने ये तो नहीं ना कहा था कि उसको 5वें नंबर पे भी ले आओ हर जगह। देखें, मेरी बात सुने। जी, जी, अब जी। फातिमा स्पोर्ट्स का शो ठीक नहीं करती है तो फातिमा को न्यूज भी दे के देख लेते हैं। न्यूज ठीक नहीं करती है तो फातिमा को मॉर्निंग शो दे देते हैं। मॉर्निंग शो ठीक नहीं करती है तो फातिमा को जो है ना इवनिंग वेरी लेट नाइट शो दे देते हैं। कहीं ना कहीं तो फातिमा के 2-3 दिन लग ही जाएंगे कि नहीं लगेंगे? मैंने सब ट्राई किया एंड आई फेल्ड एट ऑल ऑफ देम। सो स्पोर्ट्स इज माय ओनली थिंग। दिस इज द रियलिटी। बट अच्छा, नहीं देखो, वो जो फकर की बात हो रही है, एक तो उसको इतना फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, ये एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा भी है कि चलो जी वो कहीं नखरे नहीं करता,
वन डाउन भी खेल लेता है, चौथे भी खेल लेता है, ओपन भी कर लेता है, जो उसको बोलो कर लेता है। मगर जो मैं हमेशा जो आर्ग्यू करता हूँ कि उनकी एज के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही शुड फिनिश द मैच। कल भी वो फिनिश नहीं कर सके। वो जो बात हो रही है ना कि हम जिम्बाब्वे के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए, तो वो एक जो कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद एक मिस फील्ड भी जिससे चौका हो गया, और फिर एक फुल टॉस गेंद जो कि नो बॉल होगी, तो उसने सारा खेल जो है जिम्बाब्वे के लिए ख़राब कर दिया। अदरवाइज़ उन्होंने तकरीबन हमें पकड़ लिया था। और ये बड़ी अलार्मिंग बात है वो जो बात कर रहा है कि हमारी पूरी फुल स्ट्रेंथ खेल रही है। सिर्फ रिजवान एक लड़का है कि जो नहीं खेल रहा, बाकी सारा वही पाकिस्तान के लड़के खेल रहे हैं जो हमेशा खेलते हैं, और फिर भी हम जिम्बाब्वे से फंस गए। तो हमें कन्विंसिंगली, मैं तो बल्कि कई दफ़ा कह भी चुका हूँ कि ये फ़हीम, मोहम्मद नवाज़, इन लोगों को ऊपर कर दिया करें कभी उनकी बैटिंग ऑर्डर को, ताकि उनको अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिले बिफोर द वर्ल्ड कप। ये मैं फिर एडवाइस कर रहा हूँ कि उनको भी ट्राई कर लें। वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो उनको ऊपर करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। मगर जो सीनियर खिलाड़ी होता है उसको मैच फिनिश करना चाहिए, जिस बेस के ऊपर वो टीम में है कि जी चलेगा तो हम पाकिस्तान जीत जाएगा। तो मैं तो फ़खर साहब से यही कहूँगा, जब आप एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, नखरे नहीं करते, मगर आप मैच फिनिश ज़रूर करें। अदरवाइज़ फिर आपकी यूटिलिटी नहीं रही ना। आप आए 30-40 के निकल गए, 30-40 के नहीं। कोशिश करें कि मैच फिनिश करें, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त। उस्मान खान ने भी कुछ रन्स बना लिए। नहीं, उस्मान ने भी अच्छा खेला। बैकफुट का स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहा है मुझे। वो बैकफुट पे जाके वो पुल भी करता है, बैकफुट पे जाके कट भी मार रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो देखते हैं, अभी तो कल तो उसने अपना काम दिखा दिया। एनी यू नो आफ्टर मेनी इनिंग्स बड़े चांसेस मिले उस्मान को भी। सो यस यू नो याया पे बात है। याया यू नो टॉप ऑर्डर, आई नो कि हमें जीत की भी बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स वी वन द मैच, मगर फंस गया था मैच। सो यू नो लॉट ऑफ टॉक अबाउट दैट। 54 for 4 थे आपने किस तरह देखा? पूरा शॉट सिलेक्शन थी, यू नो नो गेम अवेयरनेस थी चेज में, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए। आपका क्या है व्यू इस पूरे मैच पे, इस रिपीटेड पैटर्न जो हम देख रहे हैं? फातिमा, बात दरअसल ये है कि आपको कुछ चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा। आप जीत के लिए खेल रहे हैं, आप टीम बनाने के लिए खेल रहे हैं, या आप ये तय करने के लिए खेल रहे हैं कि कौन आपके साथ लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन शायद ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे नहीं रही हैं। जिस दिन हम जीत जाते हैं तो हर जगह से मुबारकबाद के पैगामात आने लगते हैं, और जिस दिन हम हार जाते हैं तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। चंद दिन पहले इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जनूबी अफ्रीका के साथ हमारा मैच था, और कल जिस तरह नवाज का एक क्रूशियल टाइम पे कैच ड्रॉप हुआ, वहां पर वो कैच पकड़ लिया गया था, और आखिरी ओवर में एक एक रन हमारे लिए मुश्किल हो गया था, और आधी सांस इधर आधी सांस नीचे रह गई थी। लेकिन बहरहाल हमने मैच फिनिश कर दिया था। यहाँ पर बिल्कुल मैं उन लोगों में शामिल था जो मोहम्मद नवाज के एशिया कप और 3 मुल्की टूर्नामेंट जो शारजा में हुआ, उसमें टीम सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि मोहम्मद नवाज को इस्लामाबाद यूनाइटेड से PSL में नहीं खिलाया गया, तो वो पाकिस्तान टीम में खिला गए। लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनको टीम में शामिल करना, कोच का उनके ऊपर भरोसा करना, मैनेजमेंट का उनको मौका देना अच्छा है। उन्होंने ट्राई सीरीज के फाइनल में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया, एक लो स्कोरिंग मैच में। लेकिन अब भी इसके बावजूद इस टीम में बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। कल हम मैच जीते जरूर हैं, लेकिन जिम्बाब्वे मैच हारा है। उन्होंने कल आपको 148 रन देकर जिस तरह की आखिरी लम्हात में फील्डिंग की है, उनके बॉलर जिस तंदही के साथ बॉल कर रहे थे, उनके फील्डर ने बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगर शायद वो उनको सपोर्ट करते, जो सिकंदर रजा ने एक ट्राई किया था एक हाथ से, अगर वो कैच हो जाता, अगर मगर क्रिकेट में नहीं होती। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज शो करने से पहले थोड़ी देर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों के NOC जारी हुए। फ़खर जमान जो है वो दुबई जा रहे हैं, नसीम शाह जा रहे हैं, हसन नवाज जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एडवांस प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अगर इन लड़कों को जाना था तो वाई क्यों रखा आपने टीम में फ़खर जमान को? क्यों आपने इस टीम में हसन नवाज को रखा, नसीम को रखा? आप उन नए लड़कों को शायद चांस दे देते। आपको इस चीज को अपने जहन से निकालना होगा कि भाई ये तो वर्ल्ड कप की टीम नहीं है ना। वर्ल्ड कप के प्लेयर आपने कर लिए हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर आप नए खिलाड़ियों को मौका दे देते। अब कहना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल आप जिन लड़कों पर भरोसा कर रहे हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जिन पर आप भरोसा कर नहीं रहे वो आपको हर मैच जिता रहे हैं।